ये प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज की आपकी क्लास आपको दिख ही गया होगा थंबनेल में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर एसएलसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आसान शब्दों में आज हम लोग जानेंगे कि आप लोग कैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपका एप्लीकेशन आपके सभी कक्षाओं में आता है और आपके पेपर, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें एसएलसी का एप्लीकेशन नहीं आता हो। तो बच्चों, आपको इसे बहुत इजी तरीके से हम लोग लेके आए हैं। आप इसे बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप पेपर में लिख के आइए, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन है आपका एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। एसएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब आपका, मान लीजिए आप कोई कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाए या आप कहीं जाना चाहते हैं, आपकी स्कूलिंग जो है, मान लीजिए आपने 10वीं तक पढ़ा, आप 11वीं पढ़ना चाहते हैं अदर स्कूल में जाके, तब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब शाला स्थानांतरण का प्रमाण पत्र लिख सकते हैं। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आवेदन करते हैं स्कूल में, चलिए वही प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो आपको सबसे शुरुआत करना है, आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही पूरे लिखते हुए चलना है, पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल, हम किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल हो आपका तो हाई लिखिए, अगर हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी लिखिए, अगर आपका मिडिल हो तो मिडिल लिखिए। हमने यहाँ पर हाई स्कूल लिया है, हाई स्कूल खारी। आपको जो स्कूल बोला जाएगा आप उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा बच्चों? आपका विषय रहेगा एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। आपका विषय है एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। अब आगे देखिए, सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे आप, ठीक है? किसी को भी संबोधित कर रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर से कर रहे हैं आप। फिर आगे देखिए, आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम फ्रॉम योर स्कूल। वो कहना चाह रहे हैं, मतलब स्टूडेंट कह रहा है प्रिंसिपल सर से कि मैं आपकी क्लास कक्षा का जो है 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम का छात्र हूँ और मैंने आपके स्कूल में सेशन 2024-25 में पढ़ाई की है, ठीक है? नाउ फॉर माई फर्दर एजुकेशन, अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए, आई नीड, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे आवश्यकता है द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। काय की आवश्यकता है? उसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो इसी के लिए आगे अब क्या लिखना है आप लोगों को? देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी द सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे अब आप मेरा सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप मुझे क्या देने की कृपा करें? मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं अब आगे है आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज। में मतलब आप जब लाइब्रेरी या कोई भी शाला की फीस जो रहती है, अगर आपके ऊपर रहती है तो आप उससे बता रहे हैं यहाँ पर कि मेरे ऊपर कोई भी शाला की फीस या कोई लाइब्रेरी की पुस्तक कुछ भी नहीं है। आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज, मेरे ऊपर कोई भी ड्यू नहीं है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे थैंक यू, धन्यवाद, यूआर ओबिडेंटली, यूआर फेथफुली। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? आपका आज्ञाकारी शिष्य जैसे लिखते हैं ना हम हिंदी में, उसी प्रकार से यहाँ पर यू आर ओबिडेंटली लिखते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यू आर एविडेंटली के बाद नेम, जो बोला जाए, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ बोला गया है तो वह लिखेंगे, अन्यथा आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आपकी क्लास लिखेंगे, जो क्लास में आप अध्ययनरत हैं। मान लीजिए अगर कोई 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, हमने जैसे ऊपर 10वीं कक्षा के लिखा है तो आप यहाँ पर 10th लिखेंगे। अगर कोई 9th कक्षा में है तो वो क्या लिखेगा? उसके लिए 9th लिखेगा। उसी प्रकार रोल नंबर लिखेंगे आप, और उसके बाद जिस डेट पे आप आवेदन सबमिट कर रहे हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप बहुत अच्छे से ये एसएलसी का निबंध लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग इसे स्पीड के साथ पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर एसएलसी
टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल खारी सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर SLC रिस्पेक्टेड सर। फिर आगे क्या है, आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 10th, यहाँ पर आप ऐसा 10th लिख लीजिएगा, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम योर स्कूल इन योर सेशन 2024-25 2024-25। नाउ फॉर माई फर्दर एजुकेशन आई नीड द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर आगे देखिए, Therefore, kindly grant me the certificate as soon as possible. I have no pending dues. Thank you. You are obediently name, फिर क्लास, फिर रोल नंबर और फिर अंतिम में क्या लिखेंगे आप, डेट। इस प्रकार से आप कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चलिए बच्चों, उसी के साथ अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपसे, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।